नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ अश्मिता तिवारी। भला करे भगवान मोदी जी का कि मोदी जी ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी। अगर आज उनकी दुकान जहांगीरपुरी में होती तो एमसीडी का बुलडोजर मोदी जी की चाय की दुकान तोड़ देता। बेचारों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते या थाना चौकी में गिड़गिड़ाना पड़ता। निगम वाले अपने बुलडोजर के बकेट में मोदी जी की केतली उठाकर ले गए होते। ये भारत है साहब, इस देश में यह सब हो सकता है। कहीं ठेली पटरी वालों के लिए सरकारी मदद की योजनाएं चलाई जाती है, बैंकों से लोन दिलाया जाता है, पकौड़े तलने को रोजगार बताया जाता है और चाय बेचने वाले पीएम, खोखा खोलने वाले विधायक, गुंडई करने वाले मंत्री बन जाते हैं। सड़कों पर लगे बाजार देश की शान बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था के साथी कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महंगाई के इस दौर में, बेरोजगारी के इस मोड़ में सड़क किनारे गुजारे की दुकान चलाने वाले अतिक्रमणकारी बन जाते हैं। झुग्गियों और झोपड़ियों में रहने वाले कब्जाधारी भूमाफिया कहलाते हैं। जिस घर से पत्थर आएगा उस घर को पत्थर का ढेर बना देंगे कहते मंत्री, नेता कानून का पाठ पढ़ाते हैं और ये भूल जाते हैं कि यह देश कानून से चलता है, लेकिन सांप्रदायिकता का चश्मा लगा है, भेदभाव और नफरत का लिबास पहना है। कार्यवाही तो होगी, बस वो घर बिना हाथ वाले अशरफ या कासिम का होना चाहिए। फर्क बस इतना हो कि जगह, जाति और समय का तालमेल होना चाहिए। नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भाजपा वाले हैं, सब जुगाड़ से तालमेल बिठा लेते हैं। कोई ठेला अतिक्रमणकारी तो कोई ठेला अर्थव्यवस्थाकारी, कोई रोजगार की दुकान तो कोई आतंक का मकान, कोई देशभक्त तो कोई देशद्रोही, कोई घर पत्थरकारी तो कोई घर सुरक्षाकारी। फर्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि झंडा हरा हो या फिर भगवाधारी। दरवाजे पर चांद लगा हो या सूरज, गाय बंधी हो या बकरी, बस कुछ तो हो ताकि पता चल जाए कि पत्थर वाला घर कौन सा है और सुरक्षाकारी घर कौन सा। मीडिया गोदी हो गया, अदालत की आंख पर पट्टी पहले ही बंधी थी। रही बात विधायिका कार्यपालिका की, तो वो राजनीति के लोलुपता में मद और पद भ्रष्ट हो चुके हैं। देश भगवान भरोसे मजबूत हो रहा है, क्योंकि देश की मजबूती इसी बात पर निर्भर करती है कि अल्पसंख्यक कितना अल्प हुआ, कमजोर कितना भयभीत, खुद भूखा मर जाए भले ही दूसरा कितना तंग हुआ। लोकतांत्रिक देश है भाई, वोट से देश चलता है। वोट की राजनीति ही तो असल राजनीति है। वोट के लिए चोट तो चाहिए ही, और चोट के लिए अवैध निर्माण सबसे उत्तम विकल्प है। जब चाहे, जिसको चाहे अवैध बना दो। खाता न वही, जो नेता कहे वही सही। जिस पर कृपा वो वैध, बाकी सब अवैध। जिसको सबक सिखाना हो उसको अवैध, जिसको गले लगाना हो वो वैध। राजनीति के वोट से फैसला तोलने का चलन भारत में है, और सबसे ज्यादा वोट मिलेगा मस्जिद के अतिक्रमण हटाने से, उस पर भगवा लगाने से, बुलडोजर चलाने से। देश में बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, बुलडोजर दादा का जमाना है। हो सकता है कोई पार्टी अपना चुनाव चिन्ह ही बुलडोजर न मांग ले। कार्यवाही नियम कानून से नहीं, वोट के नफा नुकसान से होती है। अब आप ही देखिए, दिल्ली में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश का आदेश हुआ। एनडीएमसी के महापौर व कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि चला दो बुलडोजर उन जहांगीरपुरी के तथाकथित पत्थरबाजों पर जो मस्जिद के पास रहते हैं। अब वो सब अवैध हो गया, खोखा बन गए अतिक्रमण का अड्डा। फुटपाथ पर लगी दुकानें अवैध कब्जाधारी। निशान इसान का मकान था, चपेट में गुप्ता जी पान वाले भी आ गए। कार्यवाही का जोश था, कोई गुप्ता जी के अलॉटमेंट के पेपर देख लेता, भला इतना फुर्सत किसको थी। इस काम के लिए मीडिया की मोहतरमा ही काफी थी। जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई उनके खिलाफ ना तो कोई शिकायत थी, ना ही कोर्ट का फैसला कि वह पत्थरबाज है, ना ही कोई नोटिस, ना सरकारी आदेश। अगर कुछ था तो वो बस था आदेश का आदेश।
बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी से साफ पता चलता है कि ये बदले की भावना से की गई कार्यवाही है, लेकिन आपको इसे राजनीतिक फायदे के लिए बदले की भावना से की गई कार्यवाही समझने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि राजनीति का मतलब ही वोट के लिए काम करना माना जाता है। वैसे भी पत्थरबाज कौन थे, कोई पहचान तो हुई नहीं थी। गलती तो मुसलमानों की थी जो मस्जिद में भगवा लगाने वाले का विरोध कर रहे थे, वरना इतना बवाल होता ही नहीं। और वैसे भी क्या हो गया था अगर भगवा लगा ही दिया, कुछ पत्थर कुछ बियर की बोतलें तोड़ ही दी मस्जिद के गेट पर, लहरा दी तलवारें, घुमा दी लाठियां, तो हुआ क्या? तलवारें होती किस काम के लिए है? मस्जिद की थोड़ी बहुत सफाई हो जाती। अगर विरोध करना ही था तो कर लेते, जब वो देशभक्त लाठीधारी चले जाते। शिकायत पुलिस को कर देते, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख देते। वैसे भी मानवता तो इसी बात से प्रदर्शित होती है कि माफ करो और संयम रखो। क्यों खोया मुसलमानों ने आपा और विरोध कर दिया? अब विरोध किया है तो पत्थर का जवाब बुलडोजर से तो बनता ही है। और वैसे भी क्या हो गया तोड़फोड़ करने से, वैसे भी पुराना हो गया था। अतिक्रमण खुद हटाते दिक्कत होती, इसलिए निगम ने हटा दिया। तो आखिर ऐसी क्या आफत आ गई? वोट आपने देना नहीं है, भविष्य में दोगे भी नहीं। दी होती तो विधायक बीजेपी का होता। आखिर काहे बना दिया आम आदमी पार्टी का विधायक? जिसका वोट नहीं उसका लोकतंत्र में वैसे भी कोई रोल नहीं। अब वैध अवैध के चक्कर में पड़ना बंद कीजिए। बदलते भारत में रहना है तो अन्याय के खिलाफ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि अगर गुंडे मवालियों का विरोध किया तो आपका सब कुछ अवैध, और अगर सहयोग समर्थन किया तो सब कुछ वैध। देश को मजबूत करना है, सहारा बुलडोजर का लेना है तो लेंगे। हमारी पड़ताल भी इसी तरह निरंतर जारी रहेगी। अभी हम भी वैध अवैध की पड़ताल करते हैं। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।